दिल ही तो है ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मोहित और सबरीना की गलत फहमियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। सबरीना नाराज होकर अपनी माँ की तरफ चली जाती है। वहीं शुजा साहब की तबीयत खराब होती है। वो एक समझदार शख्स हैं इन सब में कि अगर सबरीना सरमद से मिलती भी है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम इस पर ऐसी पाबंदियां नहीं लगा सकते। बैठकर मसले का हल किया जाता है, ना कि इस तरह सब खत्म कर दिया जाए। बाप की बीमारी देखकर मोहित अपना गुस्सा, नाराजगी सब कुछ भूल जाता है। सबरीना का बुलाने चची के पोर्शन में आता है। पापा की तबीयत खराब है, अगर हो सके तो आ जाना। अब सबरीना इतनी बेहिस तो नहीं कि वो अंकल की बीमारी का सुनकर अपनी नाराजगी को अहमियत दे। वो फौरन वापस चली जाएगी, अंकल से माजरत करेगी और जब ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर सबरीना को समझा रहे होंगे कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें सरमद से मिलने की और इसके साथ वापस आने की, तो तब सबरीना इन्हें बताएगी ये सब झूठ है, मैं सरमद से नहीं मिली। बाबा मुझे यूनिवर्सिटी लेने आए थे और वहीं मुझे फूफो के घर ले गए ताकि आमने सामने बैठकर सारी बात क्लियर हो सके। इनके साथ ही वापस आना था, लेकिन ऐसे में शानजे का फ़ोन आ गया। इसकी मामा को चोट लग गई। बाबा ने मुझे कहा कि सरमद मुझे घर तक छोड़ देंगे, लेकिन मोहित ने मुझे मना किया था। इसी वजह से मैं सरमद के साथ वापस नहीं आई, मैं कैब में आई थी। अब मुझे नहीं पता कि सरमद मेरा पीछा करते घर तक आए। मैं नहीं जानती इस बारे में। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप बाबा को फ़ोन करके कंफर्म कर लीजिए। ये सारी बातें मोहित सुन लेता है, इसकी गलतफहमी भी दूर हो जाती है। उम्मीद तो यही है कि गलतफहमी दूर हो जाएगी। और अगले दिन ऑफिस जाने से पहले मोहित सबरीना का हाथ पकड़कर इजहार करता है कि तुम मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो। सबरीना, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बदौलत आज मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के काबिल हो गया हूँ। अगर तुम ना होती तो मैं तो अंधेरों में भटक कर रह जाता। हर किस्त में एक ही तमाशा है, किस्त शुरू हुई तो इजहार मोहब्बत, माफ़ी तलाफ़ी और किस्त एंड होने तक गलत फहमियाँ। खैर मोहित ये सब कहकर अपने वालिद के पास जाता है कि इनकी तबीयत पूछकर मैं ऑफिस जाऊंगा। ऐसे में सबरीना बाहर आती है कि मम्मी को बता सके कि सब ठीक है, वो परेशान ना हो इसके लिए। इधर अबीरा अपनी माँ से मिलने आई है। ऊपर से सबूही इसे बता देती हैं कि मोहित और सबरीना एक साथ खुश नहीं। सबरीना रात को आई थी, इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वो बहुत रो रही थी, बार बार यही कह रही थी कि मैं और मोहित एक दूसरे के लिए नहीं बने। बेचारी सबरीना की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। लेकिन सबरीना के बारे में सारी बातें जानने के बाद अबीरा को एक नई मंजिल नज़र आ रही है। अगर ये दोनों एक साथ खुश नहीं तो वो भी तो हारून के साथ खुश नहीं है। वो अपने प्लान को कंटिन्यू करना चाहती है। इंतज़ार करना है तो फिर हारून का क्यों करूं, मोहित का क्यों नहीं। वो फिर से मोहित और सबरीना के बीच गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करेगी। सबरीना इसको देखकर पलटने लगती है तो अबीरा अपनी भड़ास निकालती है। पहले मेरे खिलाफ बातें करती रही, फिर मेरी मम्मी को मेरे खिलाफ कर दिया, ये कहकर कि मेरा मोहित से बातें करना तुम्हारा रिलेशनशिप खराब कर रहा है। तुम मान क्यों नहीं लेती? तुम आज तक मोहित के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाई। मोहित पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। ऐसे में सबरीना चिल्लाती है, बस कर दे आपी। मोहित को मेरे करीब लाने में जितना आपका हाथ था ना, इतना ही आप एफर्ट कर रही हैं मोहित को मुझसे दूर करने में। वो ऐसी ऐसी बातें कर जाती हैं कि पीछे खड़े मोहित को फिर से बदगुमान कर देती हैं। सबरीना मोहित की नाराज़गी देखकर इसके पीछे लपकती है, मेरी बात तो सुने। और अबीरा ये देखकर खुश कि वो कामयाब हो गई इन दोनों के बीच फिर से दूरियां पैदा करके। वो इस बात का तो फ़ायदा उठा रही है कि मोहित इसकी बात पर यकीन करता है बजाय सबरीना के। और यहाँ ड्रामे में वो टर्निंग पॉइंट आएगा जिसका सबको इंतज़ार था
کہ मोहित सबरीना से नाराज होकर इस पर चिल्लाएगा, ये तुम दोनों बहनों की प्लानिंग थी, मेरी जिंदगी के साथ खेला तुम दोनों ने, मुझसे हमदर्दी के सारे दिखावे तुम अबीरा के कहने पर कर रही थी। वो इतना बदगुमान होता है कि सबरीना को यहाँ से जाने को कह देता है। सबरीना अब सब्बूही के घर भी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ अबीरा की मौजूदगी में ये रोते हुए अपने दुखड़े लेकर नहीं जाएगी। अबीरा इसका फ़ायदा उठा सकती है और इन्हीं की वजह से तो ये सब हो रहा है। इसीलिए वो खामोशी से घर से निकल जाती है और अपने बाप के घर चली जाती है, जहाँ पर शानज़े पहले से ही परेशान है। अपनी माँ से कहती है कि सरमत के दिल तक मेरी मोहब्बत इसलिए नहीं पहुँची क्योंकि हम दोनों के बीच सबरीना थी। मैं सबरीना से शदीद नफ़रत करती हूँ। ऐसे में यही सबरीना बाप के घर आ जाती है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं, और बाप फ़ौरन गले लगा लेता है कि मेरी बेटी आज के बाद यही रहेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि शानज़े से हाथ पकड़कर धक्के देकर घर से निकालेगी कि ये मेरा घर है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। और इसी लम्हे सरमत सबरीना को आके थाम लेगा और तब खावर साहब ये राज अपनी बीवी और बेटी के सामने खोलेंगे कि ये घर सबरीना का है, मैं इसके नाम कर चुका हूँ, इसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इधर हारून की माँ इसे समझाने की कोशिश करती है कि अबीरा की तरफ से तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुम इसे टाइम क्यों नहीं दे रहे। इस तरह तो वो भाग भाग कर अपनी माँ के घर जाएगी और तुम जानते हो कि वहाँ मोहित भी मौजूद है और हो सकता है कि तुम्हारी बेरुखी इसे मोहित के करीब कर दे। जिस पर हारून कहता है कि औरत अगर अपनी शादी से खुश ना हो तो कोई भी मर्द इस औरत को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करता जिसने इसके साथ बेवफाई की हो। अबीरा ने जो कुछ मोहित के साथ किया है, इसके बाद मोहित हमदर्दी तो कर सकता है लेकिन इसे अपनाने की गलती नहीं कर सकता।